अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो मौक़ों का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरह के लोग मौक़ों की तलाश करते हैं, जबकि तीसरी तरह के लोग मौक़ों को पैदा करते हैं। पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी आधी ज़िंदगी किसी मौजज़े के इंतज़ार में गुजार देते हैं। वो अपनी तरक्की के लिए लोगों को, हालात को और वक्त को ज़िम्मेदार समझते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत गिला शिकवा करते नजर आते हैं, जबकि तीसरी तरह के लोग आगे बढ़ते हैं और हालात को बदल देते हैं। वो मौक़ों का इंतज़ार नहीं करते, मौक़ों को पैदा करते हैं। ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स में शामिल होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से करवाऊंगा जिसने जब होश संभाला तो उसके आसपास पसमानदगी और गुर्बत की फिजा थी, लेकिन उसने हालात का रोना नहीं रोया, बल्कि हालात को बदलने की सही करनी शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ हालात बदलता चला गया। तो आपको मुलाकात करवाते हैं उसी बहादुर खातून से। चलिए हमारे साथ। दोस्तों, ये हैं मोहतरमा जिनका नाम है रुबीना। बाजी सुनाओ वालो। खैर खैरियत है और सब अल्लाह ना करम है। अल्लाह ने शुक्र है, अल्लाह हालात ठीक आंदे वो वक्त औखा है, हुण अल्लाह ने शुक्र है हालात आपने सब ठीक हो गए। वन एक बकरी है, हिकी बकरी तो वन में मीटर लवाया, बात लेला गिद्दा, बात उस वेच के बोर कराया, बोर करा के बात पीता वे अपनी मोटर लवाई वे, बात अपनी जिमी गिद्दी वे, बात अल्लाह जिंदगी दे मेरे पुत्रा एक थोड़ा जा घर ना वे, बात अल्लाह अपना घर भी च देसी, आज अल्लाह रिज़्क़ देता, पुत्र देते हैं, अल्लाह घर भी देसी, अल्लाह ने शुक्र है इंशाल्लाह। दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी इन्होंने क्या बताया और इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, आपने शेख चिल्ली की वो कहानी सुनी होगी जिसमें वो एक अंडा ख़रीदते हैं और उन्हें लगता है कि उस अंडे से मुर्गी निकलेगी और मुर्गी से वो आगे तरक्की करेंगे। ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस कहानी की अमली शक्ल को सच कर दिखाया है इन्होंने। जब होश संभाला तो बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, शादी हुई, शादी के बाद भी हालात बहुत ख़राब थे। इस जगह पे इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि ये कोई जानवर रखेंगी, कोई मवेशी पालेंगी, लेकिन मवेशी ख़रीदने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। ये अपनी बहन से एक बकरी लेकर आई और उन्होंने उससे कहा कि इस बकरी के जब बच्चे होंगे तो एक आप ले लीजिएगा और एक मैं रख लूँगी। लेकिन चूँकि गांव के अंदर लोग इस तरह की चीज़ों को बहुत नेगेटिव लेते हैं, चंद लोगों ने बातें की तो इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने वो बकरी लौटा दी। उसके बाद इनके शौहर मेहनत मजदूरी करते थे तो इन्होंने 100 रुपया रोज़ का जमा करना शुरू किया कि वो उससे एक बकरी खरीदेंगी। जब वो 3500 4000 रुपये हो गए तो उन्होंने एक छोटी सी बकरी ख़रीदी जिसे खुद पाला और बड़ा किया। उस बकरी से आगे जब बच्चा हुआ और उसको भी इन्होंने रखा। उसके अलावा इन्होंने गंदम काटी लोगों की और गंदम में मुआवजे के बजाय इन्होंने वहाँ से भी एक पेड़ ले ली। इन दिस प्रोसेस, ये 6 से 7 साल का जो प्रोसेस था, इसमें ये इस काबिल हो गई कि ये अपने बच्चों के लिए ज़मीन खरीद सकें उन्हीं पैसों से, जो और किसी सूरत में मुमकिन नहीं थी। अगर एक दिहाड़ीदार आदमी हो और वो रोज़ ज़मीन के लिए पैसे जमा करे तो यू नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। मैं आपको वो ज़मीन दिखाता हूँ जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए ख़रीदी है। और याद रहे कि ये प्रोसेस 7 साल का था। अगरचे गांव के अंदर ज़मीन सस्ती होती है, लेकिन फिर भी अगर आप 3000 या 3500 की इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और 3, 4 या 5 लाख की ज़मीन खरीदने की बात करें, उसके बाद भी माशाल्लाह इनके पास आज भी मवेशी हैं जो अभी नीचे जंगल में चरने गए हुए हैं। आई वुड लाइक माई कैमरा मैन टू प्लीज़ स्क्रॉल डाउन टुवर्ड्स दिस लैंड, जो इन्होंने ज़मीन खरीदी है, जो इनके बच्चों के काम आएगी। ये सामने अगरचे ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक मेहनत और एक बहुत हिम्मत वाली दास्तान मौजूद है जिस तरह से इन्होंने लिया है। ये एक आपके सामने गाय की बछड़ी है जो इन्होंने रिसेंटली इनके यहाँ हुई है। और ये गाय भी इन्होंने, जो इसकी माँ है, बहुत छोटी सी ली थी और उसको पाल के बड़ा किया है। तो इन्होंने हाल ही में अपने मवेशी जो इतनी 6-7 साल की मेहनत के थे उन्हें फ़रोख्त किया, सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़मीन ख़रीदने के लिए। पाकिस्तान में ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं।
जो अपने हालात और अपने मसाइल को बरोकार लाते हुए, अपने थोड़े से वसाइल को बरोकार लाते हुए अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करती हैं। ऐसे लोग हमारे लिए मशाल राह हैं। बाजी लोकां सारा दस दिता मैं सोडा की आखसो तुसी जिंदगी बन्ने अगे वधने कारण की करना चाहिए? अगे वधने कारण अपने बच्चे की मेहनत मजदूरी अच्छी होवे, घर बार अच्छा होवे, अपने बच्चे की जिंदगी ने सवरमाया अच्छा सोचेने भी अच्छा होवे। अल्लाह ने निया तालीमा आसान तरीके से करे इंशाल्लाह, इन वसन जीवन इंशाल्लाह, असी ने इनको खुशी तक असी औखे थिया ना पीछे इंशाल्लाह। इनका कहना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और मुशक्क़त वो कुंजी है जिससे आप किसी भी कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने जो किया है अपने बच्चों के लिए किया है और अब ये अपने बच्चों को हंसता बसता और तरक्की करता हुआ देखना चाहती हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये इनका घर भी दिखाएं जिसके अंदर ये रहती हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह इन्हें एक अच्छा घर देगा, क्योंकि जिस तरह से ये मेहनत कर रही हैं ये यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में अपना घर भी बना लेंगी। अगरचे ये घर छोटा है लेकिन इस घर की दरो दीवार से मेहनत टपकती है, हौसला टपकता है, और इस घर के दरो दीवार से ये टपकता है कि ख़वातीन माशरे में तरक्की करने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आप अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो जो थोड़े बहुत वसाइल हैं आपके, आप उनको बरोकार लाकर आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि हालात रफ्ता रफ्ता बदलना शुरू हो जाएंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू घर। अल्लाह हाफिज़।